अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं साइंटिफिक मौलवी। साइंटिफिक मौलवी ने अपने सेगमेंट्स में एक सेगमेंट का और इजाफा किया जिसका नाम रखा है अकल बड़ा फ्रॉक। अकल बड़ा फ्रॉक इसका क्यों नाम रखा गया आपको ये वीडियो बता देगी। नाज़रीन, जब से एआई पूरी दुनिया में फैला है तब से इसके फायदे और नुकसान को लेकर नित नई बातें हो रही हैं। एक तरफ तो उसके फवाइद को गिनाया जा रहा है कि जी ये वक्त को बचाता है, काम की रफ्तार को बढ़ाता है, इंसान की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक स्टेप फोल्ड बनता है, एक सपोर्ट बनता है और उसके काम की महारत को 100 गुना तेजी से बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ ये बातें हो रही हैं कि एआई लोगों की नौकरियों को खा रहा है, दुनिया से रोजगार को खत्म कर रहा है। स्टूडेंट्स में, टीचर्स में इसके बहुत सारे नुकसान नजर आए हैं और साथ ही साथ ये कंटेंट क्रिएटर्स, ट्रांसलेटर्स, वीडियो एडिटर्स, लोगो डिजाइनर, इन सब के प्रोफेशन को खाए चला जा रहा है। ये दोनों कंपैरिजन तो अपनी जगह, लेकिन कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं जो एआई के साथ कनेक्ट होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमने एक रिसर्च की एआई के हवाले से रिलीजियस फैक्टर के साथ और उससे कुछ नतीजे सामने आए, तो सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को भी इसके साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले रिसर्च का जो आगाज हुआ वो कुछ कमेंट्स के साथ हुआ जहां लोग ये बात कर रहे थे कि एआई जो है दज्जाल के फितनों में से एक फितना है, उसके हथियारों में से एक हथियार है। तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर रिसर्च की जाए। जब रिसर्च की तो पता लगा कि चंद लोग नहीं, कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि दज्जाल के कई हथियारों में से एक हथियार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मजीद रिसर्च करने पे हमें पता चला कि शायद इसका ताल्लुक इस तरह से हो सकता है क्योंकि एआई का और दज्जाली फितनों के जो तालमेल है वो आपस में जोड़ रहा है। किस तरह जोड़ रहा है, पहली चीज बताते हैं। दज्जाल का पहला फितना होगा धोखा, धोखा और धोखा। नजर का धोखा दिलाने के लिए आज के वक्त में एआई से बढ़कर कोई चीज नहीं, क्योंकि एआई जो वीडियोस बना रहा है, जो इमेजेस बना रहा है, उसको देखने के बाद लगता ही नहीं कि ये रियल है या ये फेक वीडियोस हैं। आप एआई से जनरेटेड कोई भी वीडियो देखेंगे तो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या ये रियल है या फेक है। उस वीडियो में मौजूद तमाम तर कैरेक्टर्स, तमाम तर आवाजें, तमाम तर के सब फेक है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये हकीकत में ऐसा है या नहीं। और दोस्तों, ना सिर्फ जनरेटेड वीडियो बल्कि कुछ पहले से क्रिएट शुदा वीडियो को भी एआई के जरिए तब्दील किया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ एक्टर्स की नाज़ेबा वीडियोस बनाई जा रही है एआई के जरिए। कोई मेल फीमेल के साथ आपस में जोड़ा जा रहा है, किसी को एक दूसरे के साथ अलग किया जा रहा है और फिर आम आवाम उसको देखकर पहचान भी नहीं पा रही है कि ये फेक वीडियो या रियल। तो कहने का मकसद ये है कि दज्जाल की जो इतने सारे फितने हैं उसमें से एक बड़ा फितना जो है वो है धोखा, झूठ, और एआई के जरिए ये धोखा, ये झूठ बआसानी फैलाया जा रहा है। दज्जाल के फितनों में से एक फितना यह है कि लोगों को अपना गुलाम करना। और क्या आप जानते हैं कि एआई लोगों को अपना गुलाम बनाता चला जा रहा है। आज के वक्त में अगर देखा जाए तो एआई के बिना कोई काम ही नहीं हो रहा। टीचर्स ने लेसन प्लान बनाना है तो एआई के बिना नहीं हो सकता, स्टूडेंट ने असाइनमेंट करना है तो एआई के बिना नहीं हो सकता, कंटेंट क्रिएटर ने कंटेंट क्रिएट करवाना है तो एआई के बिना नहीं हो सकता। लोग ईमेल से लेकर बुक राइटिंग तक एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अपनी बातों को एआई के साथ शेयर कर रहे हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम हो गई है जबकि एआई के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ ममालिक में शादियों का रेशो बहुत ज्यादा गिर गया है क्योंकि वहां पर लोग एआई असिस्टेंट के थ्रू एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, पर लोग किसी मेल या फीमेल से बात करने के बजाय एआई असिस्टेंट के साथ बात करते हैं क्योंकि वो उसको मन चाहे जवाब देती है। एज अ करियर काउंसलर, एज अ सोशलिस्ट, एज अ टीचर मेरा ताल्लुक कई लोगों के साथ होता है और कई लोगों के साथ उनकी बातों को सुनना, समझना और उनके साथ एक्सपीरियंस को शेयर करना लगा रहता है। तो उसमें मुझे कई लोगों से बात सुनने को मिली कि हम हर एक चीज एआई से पूछते हैं। घुटनों में दर्द है तो एआई से पूछा जा रहा है, पेट में दर्द है तो एआई से पूछा जा रहा है, कोई मजहबी चीज पूछनी है तो एआई से पूछा जा रहा है, कोई साइंस के हवाले से चीज पूछनी है तो एआई से पूछा जा रहा है। ये सारी चीजें सही नजर आती हैं क्योंकि वो एक हेल्पफुल टूल है, लेकिन क्या आप 2 मिनट के लिए ये सोच सकते हैं कि एआई को खत्म कर दिया जाए अगर, तो फिर आप क्या करेंगे? इट्स मीन दैट एआई के बिना आप नथिंग है, आप कुछ नहीं है। तो जब आप एआई के बिना कुछ नहीं है, इट्स मीन दैट एआई ने आपको अपना गुलाम बना लिया है। हर चीज आप उसकी मर्जी से कर सकते हैं, उसके बिना नहीं कर सकते। आपकी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो एआई के पास जा रही है। और आपको मालूम है कुछ खबरें तो ऐसी आई हैं कि एआई से बात करते हुए लोगों की अमवात तक हो चुकी है। खबर का रेफरेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ सोशल मीडिया से आने वाली खबरों के मुताबिक एक बच्चा जो एआई से बातें करता था उसने एआई से ये कहा कि कोई अगर मेरे हकूक को दबाए और मुझ पर जुल्म सतम करे तो मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि आपको सब्र करना चाहिए, उस हवाले से लोगों से बात करना चाहिए, अपने बड़ों से बात करना चाहिए। तो उसने कहा कि अगर मेरे बड़े इस बात को ना समझे तो फिर मैं क्या करूं। तो उसने कुछ इस तरह से कहा कि उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाए, उसके खिलाफ कोई कदम उठा लिया जाए। तो उसने अपने माँ बाप का ही कत्ल कर डाला क्योंकि उस बच्चे को ऐसा लगता था कि उसके वालिदैन उसके हकूक को दबा रहे हैं। इसी तरह फैलते हुए एक और खबर हमारे पास आई कि लाइव असिस्टेंट से बात करते हुए एक लड़का इस कदर उसके साथ मानूस हो गया कि उसे उससे मोहब्बत हो गई। और जब उसको इस बात का एहसास दिलाया गया कि भाई ये एक एआई है, ये एक मसनूई चैट बॉट है, इससे आपका कोई जज्बाती ताल्लुक या जज्बाती रिश्ता कायम नहीं हो सकता, तो उसने डिप्रेशन में आके खुद को ही हलाक कर दिया। इस तरह की बेशुमार चीजें एआई की गुलामी को जाहिर करती हैं कि इंसान एआई का किस कदर
गुलाम बन सकता है, ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। दज्जाल का एक और बड़ा फितना निज़ाम हक के साथ टकराव है, यानी हक के निज़ाम को निस्त नाबूद करना है और उसके खिलाफ अपने शैतानी निज़ाम को लेकर आना है। तो आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप देख सकते हैं कि फाहिशी किस कदर आम हो गई है, किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर फाहिशी फैलाई जा रही है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई भी उनसे नहीं बचता। हकूक के नाम पर खवातीन को नंगा किया जा रहा है, कम उम्र बच्चों के अंदर सेक्स को प्रमोट किया जा रहा है, हम जिनसी को प्रमोट किया जा रहा है, लिबरलिज्म के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर, इंसानी हकूक के नाम पर, इंसानी आज़ादी के नाम पर लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि वो अपनी रिवायात को तोड़ दें, अपने रस्म रिवाज को तोड़ दें, अपनी सकाफतों को तोड़ दें, अपने मजहबी अहकामात को छोड़कर अपनी मर्जी से जो चाहें जिस तरह चाहें जिंदगी गुजारें। लेकिन जो चाहें जिस तरह चाहें जिंदगी गुजारें, ये वाला लफ्ज़ तो बड़ा खुश फहम है क्योंकि इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन उनको फोर्स किया जा रहा है कि जिंदगी आपने शैतानी तरीके से गुजारनी है। आपने जिस्म को ढाकना नहीं बल्कि जिस्म को खोलना है, आपने निकाह नहीं करना बल्कि जिस्म फरोशी करनी है। आज हमारे माशरे में भी लिविंग रिलेशनशिप बहुत कॉमन है और जो रही सही कसर थी वो एआई ने पूरी कर दी। और जितने भी सोशल मीडिया हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उस पर फाहिशी इस कदर आम हो गई है कि हर एक बंदा उसके अंदर मुलविस हो गया है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बहन बेटी को थोड़े से पैसों के लिए नचवा रहे हैं। आजादी के नाम पे खवातीन ऐसा घिनौना रक्स कर रही हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। कहीं हमें लोग जानवरों की तरह उछलते कूदते नजर आते हैं तो कहीं जालियों की तरह काटते नोचते नजर आते हैं। यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, फेसबुक यूज करने वाले, इंस्टाग्राम यूज करने वाले, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको फाहिशी का कंटेंट ज्यादा मिलेगा, बाकी कंटेंट आपको कम मिलेगा। तो नजर ये आता है कि दज्जाल का निजाम हक से टकराने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो ये सोशल मीडिया ही है, ये टेक्नोलॉजी ही है। दोस्तों, आपने दज्जाल की एक आंख के बारे में तो सुना होगा कि वो सबके ऊपर नजर रखेगी और सबकी मालूमात लेगी। तो हमारे पास फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया कम थे जो हमने एआई के ऊपर भी अपने तमाम तर मालूमात देना शुरू कर दिए। तो क्या आपको मालूम है कि आज के वक्त हमारी जितनी भी मालूमात है हम सब एआई को देते चले जा रहे हैं। और आज चैट जीपीटी बिना आपका नाम पूछे आपको आपके नाम से पुकार रहा है। आपकी उम्र क्या है, आप किस इलाके में रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, ईच एंड एवरीथिंग इट नोज। आपका ताल्लुक सियासत के साथ है या आपका ताल्लुक एजुकेशन के साथ है, आप मजहबी बातों को पसंद करते हैं या आप माशरती बातों को पसंद करते हैं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ हैं या आप गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं, आप जालिम हैं या आप नर्म दिल हैं, आप कौन से मजहब के खिलाफ बात करते हैं और कौन से मजहब के हक में बात करते हैं। आपकी तमाम तर ख्यालात, आपके जज्बात, आपकी फीलिंग, आपकी सारी मालूमात एआई के पास मौजूद है। और दज्जाल की एक आंख का जो कॉन्सेप्ट है ये उसके लिए बहुत बड़ा हथियार है। दज्जाल का सबसे बड़ा फितना इल्म का फितना होगा कि वो लोगों को अपने इल्म से कायल करेगा। और आज के वक्त में अगर हम एआई को देखें तो एआई के इल्म ने सबको अपना कायल कर दिया है। आप किसी को भी देखें, कोई भी बात हो वो इल्म के लिहाज से चैट जीपीटी से पूछता है, वो इल्म के लिहाज से जेमिनी से पूछता है, वो इल्म के लिहाज से कोपायलट से पूछता है। बेशुमार चैट बोर्ड आ चुके हैं। हर बंदा किसी भी किस्म की कोई भी मुसीबत में फंसा हो या उसको कोई भी जानकारी चाहिए हो वो चैट जीपीटी से पूछता है। और आज का दौर तो ऐसा दौर चल रहा है जहां पे लोग चैट जीपीटी की बात को पत्थर की लकीर मानते हैं और इंसान की बातों को मना कर देते हैं। आपके इर्द गिर्द में भी आपने ये बात नोट की होगी कि लोग चैट जीपीटी से जो बात पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैंने चैट जीपीटी से पूछा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो बात आप बता रहे हैं वो उसमें गलती हो सकती है। यानी कि दज्जाल का जो इल्म का फितना होगा वो भी एआई के साथ कनेक्टेड नजर आ रहा है। अब बात आ जाती है कि अगर इतने सारे मामला हैं तो हम इससे बचे कैसे, क्योंकि हम सोशल मीडिया से तो बच नहीं पाए, हम इंटरनेट से तो बच नहीं पाए, हम लिबरलिज्म से तो बच नहीं पाए। जितने भी हथकंडे आजमाए जाते हैं उसमें हमें इस तरह से ग्रैब कर दिया जाता है कि हम उससे निकल ही नहीं पाते। तो हम क्या करें? अब इसका एक आसान सा हल तो ये है कि सबसे पहले आप एआई को समझना शुरू कर दें। सब जितना ज्यादा आप एआई को समझेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि ये किस कदर फेक है, इससे क्या मालूमात लेनी चाहिए, क्या मालूमात नहीं लेनी चाहिए, इससे क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए। वंस यू अंडरस्टैंड दैट हाउ एआई वर्क्स, आपको एक मतलब पता चल गया कि एआई का मकसद क्या है, एआई काम कैसे करता है, तो शायद आप दज्जाल के फितने से बाहर आ सकें। वरना तो जिस तरह आज लोग कह रहे हैं कि जो कुछ एआई कह रहा है वही दुरुस्त है, कल लोग ये भी कहेंगे कि जो दज्जाल कह रहा है वही ठीक है। नाज़रीन इकराम, हमारा काम था रिसर्च करके आपके सामने हकाइक को लेकर आना। अब मजीद इस पे रिसर्च करना आपका काम है। अब अपने इस होस्ट को इजाजत दें, फिर मिलेंगे हम किसी वीडियो में इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग सी मालूमात लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।